माई को खिला दो, बैठिए, खिला दो। दादा खाना खिलाना इनको, दादा इनको खाना खिलाना, चाय पिला दी। हाँ चाय पिला के नाश्ता करवा दिया, अच्छा खाना खिलाएंगे दोपहर खिला। अब जा रही माई, जाओ। हम नीव करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये बात बताते हैं। ऐसे करुणा के सागर को हम शीस झुकाते हैं, हम शीस झुकाते हैं। सिर नीव करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, आज बृहस्पतिवार है। बाबा महाराज की कृपा से 2-4 बृहस्पतिवार मिस हो गए होंगे, क्योंकि बाबा महाराज के धामों में अगर कोई बड़ा आयोजन है तो वहाँ व्यस्त हो जाता हूँ, पर लगभग आपको हर बृहस्पतिवार को बाबा महाराज की कथा इस YouTube चैनल पर अवश्य सुनाई जाती है। ये कृपा है नीव करोरी बाबा की। और जब बाबा की कृपा है तो टेंशन दूर चली जाती है, क्योंकि बाबा तो अपने भक्तों पर करुणा की बरसात करते हैं। तभी तो मैं कहता हूं, हे करुणामय चिंतामय मेरी दयामय बाबा। बाबा तो हम सबके दुख सुख सब जानते हैं, हमारा भाव कैसा है बस ये याद रखिए। आपका जैसा भाव होगा उसी तरह से आप बाबा को पाओगे। हाँ, ये सत्य है। आज की कथा सुनिए। बाबा महाराज के एक अनन्य भक्त रामदत्त पांडे, जो बाबा महाराज के अनन्य भक्त हैं, उनकी दुकान नैनीताल में है। रामदत्त पांडे अपनी दुकान का सामान हल्द्वानी से मांगते थे। एक दिन रामदत्त पांडे जी को सूचना मिली कि नीव करोरी महाराज हल्द्वानी आए हुए हैं। फिर क्या? अरे अंधे को आंख मिल जाए, इससे बड़ी बात क्या है? अरे जब गुरु साक्षात पहुंच रहे हैं तो भक्त को और चाहिए भी क्या? सिर्फ गुरु के दर्शन ही चाहिए, गुरु का सानिध्य चाहिए। और वही हुआ। भक्त बाबा के दर्शन की लालसा से बस से हल्द्वानी चला गया। वहां पहुंचने पर इस भक्त को सूचना निराधार सिद्ध हुई, क्योंकि बाबा वहां पर नहीं आए और बाबा वहां नहीं थे। इस निराशा में भक्त दुकान की कुछ सामग्री लेकर नैनीताल जाने वाली एक बस में बैठ गया। बस याद रखना कि आप बाबा से प्रेम करते हो तो आपसे ज्यादा बाबा भी आपको प्रेम करते हैं, यह सत्य है। लेकिन आपका प्रेम भाव के साथ अगर है तो आप निराश नहीं होना। अरे निराशा तो आती ही नहीं है बाबा के भक्तों के पास, और जो बाबा की भक्ति करता है वह कभी निराश नहीं होता है। बाबा का कोई भक्त कभी निराश नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा संसार में कुछ भी नहीं है जिसे आप मांगना चाहें बाबा से और वह आपको ना मिले।
आप बाबा से जो भी मांगना चाहते हैं मांग लीजिए, बाबा महाराज आपको दे देंगे। भक्त बेचारा बहुत परेशान होकर बस में बैठ गया, पर हमारे करुणामय सरकार जो दुखियों के दुखों को दूर करते हैं, सदैव आनंद से भर देते हैं भक्त को, वो कैसे इस भक्त को परेशान देख सकते थे। ये भक्त सोच रहा कि बाबा के दर्शन के लिए गए और बाबा नहीं मिले, पर बाबा को मालूम था कि ये भक्त परेशान हो गया है, अब इस भक्त से मिलना है। बस चलने को ही थी जिसमें ये भक्त बैठे थे पांडे जी। अचानक एक टैक्सी बस के पास आकर रुक गई। उसमें से हमारे महाराज संत श्री नीम करोरी महाराज जी निकले और बाबा महाराज के साथ आए हुए कुछ भक्त भी उस टैक्सी से उतरे और नैनीताल जाने के लिए उसी बस में बैठ गए जिसमें रामदत्त पांडे जी विराजमान हैं। ओहो, इस प्रकार महाराज जी पांडे जी के पास पहुंच गए और जब बाबा महाराज भक्त के पास पहुंच गए और भक्त ने बाबा महाराज के दर्शन कर लिए, आप क्या समझते हैं कितनी पुण्य आत्मा होगा ये भक्त, जिसकी पुकार सुनकर बाबा महाराज ने टैक्सी छोड़ दी और बस में बैठ गए। पुण्य आत्मा है। इस भक्त की दारुण पुकार को बाबा ने सुना है। कहां पर बाबा महाराज होंगे ये हम या आप कभी नहीं जान सकते हैं, पर हां, कथा के माध्यम से ये तो मालूम है कि भक्त के पास बाबा आए हैं और बस में बैठ गए हैं। और जब बस में बैठ गए तो भक्त तो आनंद में डूब गया। डूबना भी चाहिए। जैसे इष्ट, जैसे गुरु इस तरह से प्रेम करें तो उसके जीवन में तो खुशियां रहेंगी, क्योंकि उसका विश्वास था कि उसके बाबा मिलेंगे। अब भक्त की जो स्थिति दुखद थी और जो निराशा से भरी थी वह सब समाप्त हो गई और सुख में परिवर्तित हो गई। यही है भक्ति। हम बाबा से प्रेम करते हैं तो बाबा से प्रेम स्वार्थवश नहीं करेंगे, हम बाबा से प्रेम निस्वार्थ करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि बाबा हमें गाड़ी दिलाओ, बाबा हमें बंगला दिलाओ, बाबा हमें नौकरी दिलाओ, बाबा मेरी शादी कर दो, बाबा मेरे बच्चों की नौकरी लगा दो, मेरे बच्चों की शादी कर दो। हमें ये नहीं कहना है। हमें तो सिर्फ ये कहना है कि हे गुरुदेव भगवान, हे करुणा के सागर, मेरे नीम करोरी महाराज, हे दया मैं सरकार, मेरे श्री हनुमंत जी महाराज, हम पर अपनी कृपा बनाए रखो। हे हनुमंत जी महाराज, अपनी ऐसी कृपा करो कि मेरा मन निर्मल रहे, किसी भी तरह का राग देश लोभ हमारे आसपास भी ना भटके। हे हनुमंत लाल जी, आप सब कुछ देने वाले हैं तो मुझे भी इतना दे दीजिए। आप प्रतिदिन मांग कर देखिए, प्रतिदिन कहकर देखिए हनुमंत लाल जी से इतना। आपके जीवन की सारी बाधाएं खत्म होंगी, क्योंकि जहां पर श्री हनुमंत जी आपके साथ हो गए वहीं से समझ लीजिए कल्याण हो गया। और जब हनुमान जी आ गए तो क्या होगा? संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै
हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाही। बस श्री हनुमंत लाल जी से कहो कि हनुमंत लाल जी अपनी कृपा कर दो और हमारे जीवन की सारी बाधाएं खत्म कर दो। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए श्री नीप करोरी महाराज की जय।